नमस्कार बच्चों, मैं रानू मैम आज आपके लिए अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद नामक चैप्टर लेके आई हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा कोशिश की है। वाक्य अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद जानने से पहले हमें वाक्य क्या है वो जानना पड़ेगा। भाषा की मुख्य इकाई वाक्य होता है, जिससे किसी भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सकता है। उसके बाद नीचे देखिए, वाक्य शब्दों की वह इकाई है जो रचना की दृष्टि से अपने आप में स्वतंत्र है। देखो, वाक्य किसी विचार, भाव या मंतव्य को पूर्णतया प्रकट करता है। हम वाक्य से ही मतलब अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं, विचार प्रकट करते हैं और मंतव्य देते हैं। उसके बाद देखिए, सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूरा आशय स्पष्ट करता है, यह वाक्य कहलाता है। वास्तव में एक सार्थक विचार व्यक्त करने वाले शब्द समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। जैसे रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ता है। सार्थक मतलब जिसमें, सार्थक विचार मतलब जिसमें अर्थ है, अर्थ के साथ। किसी भी वाक्य में कर्ता तथा क्रिया का होना अनिवार्य है। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो घटक माने जाते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और विधेय, वाक्य में प्रयुक्त उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे रोहन किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में रोहन उद्देश्य है और किताब पढ़ रहा है विधेय है। उसके नीचे देखिए, वाक्य के भेद। वाक्य दो आधारों पर वाक्य के भेद किए गए हैं। रचना के आधार पर मतलब रचना की दृष्टि से वाक्य भेद, और अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। अब रचना की दृष्टि से वाक्य भेद में वाक्य भेद 3 हैं, जैसे कि सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। देखो, विधानवाचक वाक्य, विधिवाचक या आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, फिर लास्ट में है संकेतवाचक वाक्य। तो ये 8 प्रकार हुए। अब नीचे देखिए, यहाँ थोड़ा सा विस्तृत रूप से उदाहरण के साथ समझाया गया है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। क्लास 9 के कोर्स के लिए हमें ये चाहिए अर्थ की दृष्टि से, और क्लास 10 के लिए ये रचना के आधार पर वाला चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ समझेंगे। सबसे पहले विधानवाचक वाक्य, उसे क्या कहते हैं। देखिए, विधानवाचक वाक्य मतलब जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब सामान्य सूचना, जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, सभा ने नेताजी का भाषण सुना। मतलब सभा में उपस्थित लोग, सभी ने, असल में वो थोड़ा सा प्रिंटिंग में गड़बड़ी होने के कारण सभा हो गया। सभी ने नेताजी का भाषण सुना। मोहन कल बाजार गया था। सुनीता पत्र लिखती है। तो ये सामान्य रूप है। उसके बाद आता है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, अब बैठकर अपना काम करो, कृपया मुझे अपनी किताब दे दीजिए, शोर मत करो, कठोर बनो परंतु
दयालु रहो, मतलब कठोर बनो या दयालु रहो, दोनों में से कठोर बनो परंतु दयालु रहो, कठोर भी बनो और दयालु भी रहो किसी किसी क्षेत्र में। ये आज्ञावाचक वाक्य। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, ये सुनकर ही हमें पता चलता है कि वाक्य में क्या होगा, प्रश्न पूछा जाएगा। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में क्या, कौन, कब आदि शब्द आते हैं। जैसे क्या तुम पढ़ोगे, कल कौन आएगा, आप कब जाओगे, आप क्यों नहीं जा रहे हो। तो ये सब प्रश्न पूछा जा रहा है। निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध मतलब न होने का बोध हो उन्हें निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आज नहीं जाऊंगी, छात्रों ने अपना कार्य नहीं किया, न का बोध होता है यहाँ पर, मतलब नकारात्मक, निगेटिव इंग्लिश में। मैं झूठ नहीं बोलता, हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। देखो नंबर 5 इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में इच्छा, कामना, शुभ कामना, आशीर्वाद और सुझाव, मतलब आशीर्वाद और सुझाव प्रकट हों उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब घूमने के लिए चला जाए, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, भगवान करे सब सकुशल लौटे। देखो क्या कहा है यहाँ पे इच्छावाचक में। देखो जिन इच्छा, कामना, शुभ कामना और आशीर्वाद, फिर सुझाव देना, ये सब आता है इच्छावाचक में, ठीक है। फिर उसके बाद संदेहवाचक वाक्य। इसमें संदेह प्रकट किया जाएगा। जिन वाक्यों में संदेह या शंका प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वह आज आ जाए, संभवतः वह सुधर जाए, शायद आज वर्षा हो, शायद हम घूमने जाएं। उसके बाद देखो विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, कृपा, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मयादि बोधक या उद्गारवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे इतनी ऊंची इमारत, वाह क्या छक्का मारा, ओह उसके पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, छी छी कितनी दुर्गंध है। देखो जहाँ हम विस्मय प्रकट करते हैं। अब संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इनसे कारण, शर्त आदि का बोध होता है। जैसे अगर वह चले तो मैं अवश्य जाऊंगा। देखो अगर वह चले तो मैं जाऊंगा, मन लगाकर पढ़ोगे तभी पास होगे, मतलब एक के साथ एक का संबंध है। यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, यदि आज आप आते तो इतनी मुसीबत न आती। देखो सुंदर से अत्यंत सहज सरल भाषा में समझाया गया है। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह से वीडियो को शुरू से अंत तक सुनिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।